तो चिल्ड्रेन कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस पर भरपूर चर्चा की थी। अब हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चर्चा इस प्रकार से समझें। जब हम देखते हैं कि ड्राइवर और गाड़ी जब आपस में तालमेल रहते हैं तभी जा कर के गाड़ी सही से चलती है। नहीं तो कहे कि ड्राइवर इधर ले चलना चाहता है, गाड़ी कहेगा कि नहीं उधर नहीं जाएंगे इधर जाएंगे, तब क्या परिणाम होगा? गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। उसी प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब में तालमेल होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट का जैसा नंबर ऑफ पर्सन होगा उसी प्रकार से वर्ब का नंबर पर्सन होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कभी कभी तो सब्जेक्ट एक वर्ड में रहता है, तो उस वैसी अवस्था में उसके नंबर ऑफ पर्सन तो हम जान सकते हैं और उसके अनुसार से वर्ब के नंबर पर्सन भी दे सकते हैं। लेकिन सब कई वर्ड के मिलने से सब्जेक्ट बना है, तब ये बातें हो जाती है कि कौन सा मेन सब्जेक्ट है और किसके अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग होगा। तब ऐसे में हमें थोड़ी कठिनाई होती है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हम यहाँ नियम कुछ बनाए हैं। तो आइए हम इस नियम को जानें। तो बच्चे, सेंटेंस पर अगर चर्चा कभी होती है तो दो बातों पर ध्यान जाती है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। अब सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन होता है और वर्ब तो वर्ब ही है, लेकिन सवाल ये आता है कि नाउन जब असली रूप में रहता है तो वो सिंगुलर होता है अथवा प्लूरल। तो ये जानने की ज़रूरत है। नाउन जब असली रूप में होता है तो वो सिंगुलर होता है और उसमें एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब असली रूप में होता है तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है। और जब उसमें एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो हम इसी तरह का नियम को यहाँ चर्चा करेंगे और इस नियम को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। नाउन इज मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और येस, यानी नाउन असली रूप में हो तो उसका हम क्या कहेंगे? सिंगुलर कहेंगे, और उसमें एस अथवा येस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए, बॉय। बॉय एक नाउन है और जब उसमें हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। डॉग, डॉग भी एक कुत्ता को कहते हैं और ये नाउन है तो ये असली रूप में सिंगुलर में होता है और जब इसमें एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। फिर देखिए टॉय, टॉय मतलब खिलौना, इसमें जब एस लगाते हैं तो ये प्लूरल होता है। मैंगो हम जानते हैं, कौन नहीं जानता है आपको। तो मैंगो असली रूप में सिंगुलर होता है, लेकिन जब एस इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं तो देखिए ये प्लूरल हो गया। तो बच्चे आप जान गए कि नाउन को हम एस अथवा एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो आइए बच्चे इसको नोट करते हैं। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे, पहले जो रूल था उसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उसमें नाउन असली रूप में होता है तो सिंगुलर होता है और एस अथवा एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। अब हम वर्ब की चर्चा करने जा रहे हैं, जो दूसरे रूल है, नियम है। यानी वर्ब असली रूप में रहता है तो वो प्लूरल में होता है, एस अथवा एस उसमें लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो आइए हम इस रूल को देखें। वर्ब इज मेड सिंगुलर बाय एडिंग एस अथवा एस, यानी वर्ब में एस अथवा एस लगा करके उसको हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर वर्ब में एस एस जोड़िए तो सिंगुलर बनेगा ही। अब उदाहरण के लिए देखिए, सी, सी मतलब देखना, ये वर्ब है। अब इसमें क्या करते हैं हम?
एस लगा दिए तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, सिंगुलर हो गया। ये पहले क्या था, प्लूरल था। ट्राई, ट्राई माने कोशिश करना, हम आप सभी कोशिश करते हैं, तो कोशिश करना। अब देखिए नहीं, ये मूल रूप में क्या है, असली रूप में प्लूरल है, और जब इसमें यस लगा दिए तो ये क्या बन गया, प्लूरल, ट्राइज हो गया। यानी जिस वर्ब के अंत में, ये बताया गया था नियम कि जिस वर्ब के अंत में वाई हो, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसको वाई को हटाते हैं और आई ला करके यस लगाते हैं। तो वर्ब में भी नियम लागू होता है। और देखिए इसी तरह से हुआ, क्राई, क्राई माने रोना चिल्लाना। अब ये प्लूरल फॉर्म में है, अब इसको हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे, तो यस जोड़ करके सिंगुलर बना देंगे। देखिए यहाँ क्राइज हो गया। फिर देखिए प्ले, प्ले मीन्स खेलना, ये असली रूप में है और ये प्लूरल रूप में है। जब इसमें एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रैप। तो बच्चे आशा करता हूं कि सेकंड रूल भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सेकंड रूल में भी क्या चर्चा हुई, वर्ब असली रूप में प्लूरल होता है, पर एस अथवा एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। अब यहाँ चर्चा ये हो रही है कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो इसी थर्ड रूल को देखें तो देखिए क्या बोलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स। यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए, तभी तालमेल बनेगा। तो यहाँ देखिए उदाहरण के लिए, ही राइट्स, ही क्या है, प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट के रूप में आया है और वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या हुआ, राइट्स। जानते हैं कि वर्ब में एस अथवा एस लगने से वो सिंगुलर हो जाता है, तो राइट्स क्या है, सिंगुलर है। फिर देखिए सी, सी बने हुआ और ये प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट के रूप में है, वो सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब क्या आया, रीड्स। रीड्स वर्ब में एस लगाएंगे तो सिंगुलर होगा, तो यानी तालमेल यहाँ ठीक हो रहा है। फिर देखिए मदन प्लेज, मदन एक व्यक्ति का नाम है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, ये सिंगुलर है, और यहाँ वर्ब कैसा लगा, प्लेज, प्ले में एस लगाए तो ये सिंगुलर बन गया, तो यहाँ मदन खेलता है, ये भी तालमेल सही है। फिर देखिए द बॉय रन्स, लड़का दौड़ता है, बॉय क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में है और यह सिंगुलर में है, इसलिए वर्ब क्या आया, सिंगुलर आया कि नहीं, क्यों सिंगुलर आया, देखिए तो यहाँ देखिए तो रन में एस जोड़ दिए तो सिंगुलर बन गया, तो देखिए तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। फिर आप देखिए राकेश इज अ टीचर, राकेश एक शिक्षक है, देखिए राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए एक वर्ब आया इज, ये भी सिंगुलर है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए। बच्चे मैं मिटाना चाहता हूं, तो बच्चे आप थर्ड रूल को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। थर्ड रूल में था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। अब हम अगले रूल की चर्चा करने जा रहे हैं, तो देखिए अगला रूल क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स रिक्वायर प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे उदाहरणों से देखते हैं, यहाँ देखिए वी रन, अब देखिए वी प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में है, वी कहने से बहुत सारे लोगों का बोध होता है, तो फिर यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल है, यहाँ रन वर्ब असली रूप में है इसलिए प्लूरल है। फिर यहाँ देखिए दे ईट, वे लोग खाते हैं, दे प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में आया है, और यह दे माने वे या वे लोग होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। ईट असली रूप में, ईट वर्ब है असली रूप में है तो प्लूरल होगा ही। फिर देखिए यहाँ राइटर्स राइट,
लेखक लिखते हैं, राइटर्स यानी ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वही होता है जो नाउन या अथवा प्रोनाउन होता है, और इसमें एस लगा करके प्लूरल बनाया गया यानी राइटर्स। तो इसके लिए वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, तो वर्ब असली रूप में है जो प्लूरल है। तो दोनों में तालमेल हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। फिर देखिए सिंगर सिंग यानी गायक गाते हैं, तो देखिए सिंगर्स सब्जेक्ट है जो नाउन है और इसका प्लूरल बनाया गया है एस जोड़ करके। अब इसके साथ प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए, तो सिंग गाते हैं यानी सिंग वर्ब है जो असली रूप में है, और वर्ब असली रूप में रहेगा तो प्लूरल होगा। यहाँ भी तालमेल हो रहा है। डांसर्स, डांस नृतक नाचते हैं, नृत्य करते हैं। देखिए यहाँ पर डांसर्स सब्जेक्ट है यानी नाउन है, उसमें एस लगा के प्लूरल बनाया गया, तो वर्ब क्या है? डांस जो असली रूप में है, और वो क्या है? प्लूरल है। तो बच्चे अच्छी तरह समझ गए होंगे। बच्चे अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो अवश्य पूछिए, लेकिन बच्चे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।